हेलो फ्रेंड्स, अपना कंप्यूटर सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे डेबिट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट एंड क्रेडिट नोट के फिनोमेना को दोस्तों हमने अपनी पिछली एंट्री में जान लिया था। आज हम इसके असाइनमेंट को क्लियर करेंगे। मैं आपको दोबारा एक बार फिर से रिवाइज करके चलता हूं कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट एक ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं जिसमें हम परचेज या सेल का रिटर्न करते हैं। परचेज के रिटर्न को दोस्तों डेबिट नोट बोलते हैं और सेल्स के रिटर्न को हम बोलते हैं क्रेडिट नोट। डेबिट नोट के अगर शॉर्टकट की बात करूं तो टैली प्राइम के अंदर इसका शॉर्टकट है ओल्ट प्लस F5 और क्रेडिट नोट की बात करूं तो इसका शॉर्टकट है ओल्ट प्लस F6। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और इस पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इस सीरीज में आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस चैनल पर आने वाली हर प्लेलिस्ट की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ आज का अपना असाइनमेंट। तो ये हमारा असाइनमेंट है जिसके अंदर हम डेबिट नोट MCP1 इस असाइनमेंट को क्लियर करेंगे, जिसके अंदर हमें कुछ एंट्री दे रखी हैं जिनकी टोटल संख्या 16 है। इन एंट्रियों को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टैली स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ आने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले अपनी एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी पर एंटर करेंगे सिंपल और यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे हम सबसे पहले इसका कंपनी का नेम डाल देते हैं। मैं कंपनी का नेम अपने असाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही रखने वाला हूँ। और इस कंपनी को सिंपल Ctrl+A दबाकर एक्सेप्ट करेंगे और इसको करेंगे सेव। चलिए दोस्तों, अब अपने असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी परचेज कर रही है कंपनी। कुछ आइटम्स दे रखे हैं यहाँ पर जवान इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल F9 वाउचर के अंदर जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम बना लेते हैं हम जवान इलेक्ट्रॉनिक। अंडर इसको रखेंगे सेंडरी क्रेडिटर के। इसको करेंगे सेव, एक्सेप्ट एंड देन एक्सेप्ट। यहाँ पर एक परचेज का एक कॉमन लेजर बना लेते हैं हम, परचेज ये जाएगा अंडर द परचेज अकाउंट। इसको कर लेते हैं सेव। देन अब अपने आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। आइटम्स के अंदर जैसे हमारे पास दे रखे हैं 50 पीस कंप्यूटर है और 70 पीस लैपटॉप हैं, तो इनको क्रिएट कर लेते हैं। ओल्ड के साथ सी करेंगे, कंप्यूटर यूनिट रखेंगे इसकी PCS, एक्सेप्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी 50 है, रेट चेक कर लेते हैं। हमारे पास 6500, इसके 10,000 है। 6500 एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लैपटॉप क्रिएट कर लेते हैं हम। लैपटॉप यूनिट पीसी सेलेक्ट करके सेव करेंगे। आइटम सेलेक्ट की क्वांटिटी 70 है और यहाँ पर रेट है 10,000। तो ये जल्दी से जल्दी फिलअप कर लेते हैं। 10,000 रुपये रेट डालते हुए इस एंट्री को करेंगे सिंपल सेव। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपनी रिटर्न 10 पीस कंप्यूटर और 20 पीस लैपटॉप टू जवान इलेक्ट्रॉनिक। जवान इलेक्ट्रॉनिक को कंपनी रिटर्न कर रही है, तो इसका मतलब देखिए दोस्तों क्या है, ये रिटर्न है परचेज का रिटर्न। जवान इलेक्ट्रॉनिक से हमने परचेज किया था, उसको वापस हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे लिए हो जाएगा परचेज का रिटर्न। परचेज के रिटर्न को बोलते हैं दोस्तों हम डेबिट नोट। तो अपने कीबोर्ड से ओल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। जवान इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, देन एक्सेप्ट करेंगे। परचेज वाउचर यहाँ पर कॉमन लेजर यूज करेंगे, परचेज लेजर। देन यहाँ पर इसमें कंप्यूटर के 10 पीस हैं और लैपटॉप के 20 पीस हैं, इनको सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्यूटर 10 पीसेज, देन इसमें रेट अपने आप आ जाएगा दोस्तों, और लैपटॉप के 20 पीसेस। देन इस एंट्री को करेंगे सेव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारे पास जो एंट्री है वो कहीं की है, सोल्ड की एंट्री है। सोल्ड कर रहे हैं हम कुछ पीसेस यहाँ पर अमित को। तो अमित को सोल्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले चले जाएंगे सेल वाउचर में और ओल्ड के साथ सी करके अमित का लेजर बना लेंगे। अमित ये जाएगा अंडर द सेंडरी डेबिटर। सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे। देन यहाँ पर एक सेल का लेजर, सेल का कॉमन लेजर क्रिएट करने के लिए हमें सेल लिखेंगे और उसको अंडर द सेल्स अकाउंट रखेंगे।
क्या क्या हमको इसको बेचना है दोस्तों। देखिए 25 पीस है हमारे पास कंप्यूटर के 8,500 के रेट पर। तो हम यहाँ से कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, 25 इसके पीसेज लिखेंगे, 8,500 इसका रेट लिखकर एंटर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लैपटॉप। लैपटॉप की क्वांटिटी चेक कर लेते हैं हम। लैपटॉप के 30 पीसेज हैं 14,000 के रेट पर। तो इसको कर लेते हैं 30 पीस 14,000 एंटर करेंगे और इस एंट्री को करेंगे सेव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारे पास जो एंट्री आ जाती है वो 4th नंबर की एंट्री, अमित रिटर्न 5 पीस कंप्यूटर है, 8 पीस लैपटॉप है। तो इसको बना लेते हैं जल्द से जल्द। सेल्स का रिटर्न होता है हमारा क्रेडिट नोट, ऑल्ट के साथ F6 करेंगे और अमित को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट देन एक्सेप्ट, और सेल के लेजर को सिलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर के 5 पीस हैं। देन हमारे पास लैपटॉप के 8 पीस हैं। तो इस एंट्री को करेंगे, ये एक बार चेक कर लेते 5 एंड 8। इसको बिल्कुल सिंपल क्या करेंगे, सेव करेंगे। ये सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एंट्री नंबर 5। इसका क्या है, कंपनी परचेज कर रही है फिर दोबारा टीवीएस एजेंसी से कुछ आइटम्स है। तो सबसे पहले हम F9 में जाके टीवीएस एजेंसी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। टीवीएस एजेंसी, इसको रखेंगे अंडर द सेंडर क्रेडिटर, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट देन ये भी एक्सेप्ट। परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आइटम्स क्रिएट कर लेंगे। 30 पीस राइडर 125 है, इसको क्रिएट कर लेते हैं हम। राइडर 125 यूनिट रखेंगे पीस, क्वांटिटी है इसकी 30। रेट चेक कर लेते हैं, हमारे पास रेट है इसके 1,05,000, 1,05,000 एंटर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास राइडर के बाद रोनिन 20 पीस 1,35,000 क्रिएट कर लेते हैं। रोनिन 20 पीस 1,35,000 एंटर करेंगे और इस एंट्री को सिंपल सेव करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारे पास जो एंट्री आ जाती है 6 नंबर की, कंपनी ने रिटर्न किए हैं 15 पीस राइडर और 8 पीस रोनिन के इंजन प्रॉब्लम की वजह से इस बिल के अगेंस्ट टीवीएस एजेंसी को। तो इसको बना लेते हैं सिंपल। परचेज रिटर्न डेबिट नोट ऑल्ट प्लस F5 करेंगे, टीवीएस एजेंसी सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट देन परचेज के लिए सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हमारे जो राइडर 125 है इसके कितने पीस रिटर्न हो रहे हैं चेक कर लेते हैं। 15 पीस रिटर्न हो रहे हैं, 15 सेलेक्ट करेंगे। देन हमारे पास रोनिन आ जाएगी, रोनिन के कितने पीस हैं, ये भी चेक। 8 पीस रोनिन के हैं दोस्तों, 8 पीस। देन इसको एंटर करके करेंगे सेव। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो आ जाती है दोस्तों, उसको चेक कर लेते हैं। 7th नंबर एंट्री में कंपनी ने सोल्ड किए हैं यहाँ पर विकास चौधरी को। तो विकास चौधरी का लेजर सेलेक्ट बना लेते हैं। विकास चौधरी, ये जाएगा अंडर द सेंडरी डेबिटर और इसको करेंगे सेव। नेक्स्ट ये हमारा सेल्स अकाउंट रखेंगे हम और यहाँ पर विकास चौधरी को 13 तो बेच रहे हैं हम राइडर के 1,25,000 के रेट पर। राइडर 13 पीसेज 1,25,000 के रेट पर एंटर करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगी रोनिन कितने बेच रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पर विकास चौधरी को, और रोनिन के 10 पीस रोनिन के 1,70,000, 10 पीसेज रोनिन के आ जाएंगे 1,70,000। इस एंट्री को भी सिंपल करेंगे सेव। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों, विकास चौधरी ने रिटर्न किए हैं 3 पीस राइडर के 2 पीस रोनिन के। तो चलिए इसको कर लेते हैं। विकास चौधरी को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट देन एक्सेप्ट। राइडर के 3 पीस इसने रिटर्न किए हैं और रोनिन के 2 पीस रिटर्न किए हैं, 2 पीस। इस एंट्री को भी करते हैं सेव। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों एंट्री यहाँ पर, कंपनी परचेज द फॉलोइंग आइटम। दोबारा हम यहाँ पर आइटम्स परचेज कर रहे हैं और ये आपके बाहर आए थे राम एंड कृष्णा लिमिटेड। इसको क्रिएट कर लेते हैं। F9 में जाएंगे और यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में बनाएंगे राम एंड कृष्णा
लिमिटेड लिमिटेड इसको अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर रखते हुए एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर एक परचेज का कॉमन लेजर सिलेक्ट करेंगे। एंट्री के अंदर जो हमें पर्टिकुलर आइटम्स दे रखे हैं उनको क्रिएट करेंगे। जैसे वाटर हीटर है, वाटर हीटर के 100 पीसेज है हमारे पास 2500 रुपये के रेट पर। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। वाटर हीटर ओल्ड सी से क्रिएट करेंगे। वाटर हीटर 100 पीसेज, रेट चेक कर लेते हैं इसके 2500। तो यहाँ पर रेट डाल देंगे इसके 2500, एंटर करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट आइटम क्या हो जाएगा, वाइट एलईडी बल्ब। इसके क्या है हमारे पास 80 पीसेज हैं, सॉरी 200 पीसेज हैं 80 रुपये के रेट पर। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। वाइट एलईडी बल्ब और इसके 200 पीसेज हैं 80 रुपये के रेट पर, 280 के रेट पर हैं। और इस एंट्री को करेंगे सिंपल सेव। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए दोस्तों, कंपनी ने रिटर्न किए हैं कुछ पीसेज राम एंड कृष्णा को, जिसमें से 20 पीस है हमारे वाटर हीटर के, 30 पीस है एलईडी बल्ब के। तो चलिए हम करते हैं परचेज रिटर्न डेबिट नोट। यहाँ पर हो जाएगा हमारा राम एंड कृष्णा, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वाटर हीटर के हमारे कितने हैं सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी चेक कर लेते हैं। 20 और 30 क्वांटिटी है हमारी 20। और यहाँ पर हमारा वाइट और इसमें हो जाएंगे 30 पीसेज और इस एंट्री को भी करेंगे हम सिंपल सेव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारे पास जो एंट्री आ जाती है वो है 11 नंबर की एंट्री। उसके अंदर है कंपनी सोल्ड 70 पीसेज वाटर हीटर 3000 रुपये के रेट पर। तो चलिए F8 में जाकर इस एंट्री को बनाते हैं। किसको हम सोल्ड कर रहे हैं देख लेते हैं, मोनू तोमर को। तो इस एंट्री को करते हैं शुरू और यहाँ पर मोनू तोमर का लेजर बनाएंगे। तोमर ये जाएगा अंडर द सन्ड्री डेबिटर, तो करेंगे सेव सेल्स अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 70 पीसेज वाटर हीटर 3000 रुपये के रेट पर। वाटर हीटर 70 पीसेज 3000 रुपये के रेट पर। इसके बाद आ जाएगा हमारा वाइट एलईडी बल्ब, वाइट एलईडी बल्ब 150 100 रुपये के रेट पर, 150 100 रुपये के रेट पर। इस एंट्री को करेंगे सेव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारे पास जो एंट्री आ जाती है वो है हमारी सेल्स के रिटर्न की। मोनू तोमर रिटर्न द फॉलोइंग आइटम्स। तो इस एंट्री को सबसे पहले हम ओल्ड प्लस F6 क्रेडिट नोट के अंदर करेंगे। मोनू तोमर एक्सेप्ट सेल्स अकाउंट और यहाँ पर रखेंगे मोनू तोमर ने जो हमें दिया वाटर हीटर की क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। 10 पीसेज है और 30 पीसेज है एलईडी बल्ब के 10 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा वाइट एलईडी बल्ब के 30 पीसेज, ये हमें रिटर्न कर रहे हैं और इस एंट्री को करेंगे सिंपल सेव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारे पास जो एंट्री आ जाती है गुड सोल्ड टू हिमांशु, 5 पीस राइडर के हो गए और 4 पीस रोनिन के हो गए। चलो इसको करते हैं। F8 में इस एंट्री को बनाएंगे। हिमांशु का लेजर बनाएंगे, हिमांशु अंडर सन्ड्री डेबिटर, सेव करेंगे सेव। और यहाँ पर ये जाएगा हमारा राइडर के कितने पीसेस जा रहे हैं दोस्तों हमारे पास से। हिमांशु को 5 पीसेस राइडर के 1,35,000, राइडर के 5 पीसेस 1,35,000 एंटर करेंगे। नेक्स्ट रोनिन चेक करें। रोनिन की कुछ कितनी क्वांटिटी है हमारे पास से 4 पीसेस हैं 1,80,000, 4 पीसेस हैं 1,80,000 और इस एंट्री को करते हैं सिंपल सेव। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है यहाँ पर, रिसीव अमाउंट फ्रॉम ओल्ड सेल पार्टी। तो ओल्ड सेल पार्टी हमारी जितनी भी सेल पार्टी है उन सबसे हमें करना है अमाउंट रिसीव। तो हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों हमारी सेल पार्टी कौन कौन है। तो उसके लिए हम जाएंगे सिंपल बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर जाने के बाद जाएंगे करंट एसेट्स के अंदर, यहाँ से जाएंगे सन्ड्री डेटर्स के अंदर और यहाँ हमें उन सब की लिस्ट शो कर देगा। जैसे हमारे पास अमित है, हिमांशु है, मोनू है और विकास है।
इन सब से अमाउंट रिसीव करना है। तो चलिए अपने रिसिप्ट वाउचर के अंदर, और यहाँ सबसे पहले अमित का यहाँ पर अमाउंट शो कर जाएगा 4,78,000, ये अमाउंट बन रहा है इसका, अमित है। और एक बार मैं दोबारा फिर से चेक कर लेता हूँ यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट, करंट एसेट्स, सन्डे डेटर्स, हिमांशु, मोनू और विकास, हिमांशु, मोनू और विकास। हिमांशु 13,95,000, 13,95,000 हिमांशु, मोनू 1,92,000 और विकास, सॉरी, तो पहले क्रेडिट कर लेते हैं। और विकास का जो अमाउंट बन रहा है वो है 26,10,000, 26,10,000 एंटर करेंगे। और डेबिट जो करना है हमें दोस्तों, डेबिट हमें क्या करना है वो चेक कर लेते हैं। हाफ है हमारा एसबीआई बैंक के अंदर और अदर है हमारा कैश में। तो हम यहाँ से सबसे पहले एसबीआई बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। एसबीआई बैंक, ये जाएगा अंडर द बैंक अकाउंट, एक्सेप्ट करेंगे। और ये जो टोटल अमाउंट निकल के आया है इसका हाफ लेना है हमें सिर्फ एसबीआई बैंक के अंदर। तो कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे और कैलकुलेटर ओपन करके हम यहाँ से कर लेंगे इसको हाफ। 4,6,7,5,000, 7,5,000 इसका हाफ करने के लिए डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, 2 लिखेंगे, देन एंटर करेंगे और यहाँ पर इसका हाफ होकर आ जाएगा। और यहाँ पर बाकी जो अमाउंट हमें लेना है वो कैश में लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों बिल्कुल इक्वल हाफ हाफ हो चुके हैं और इन सब का करंट बैलेंस 0 हो चुका है। इनके ऊपर अब हमारी कोई लायबिलिटी नहीं रही। इस एंट्री को करेंगे सिंपल सेव। नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी वो है अमाउंट डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक 23,37,000 रुपये। ये बनेगी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। F4 में चले जाते हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं हम 23,37,000 रुपये। तो यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे और डेबिट हो जाएगा हमारा बैंक। ये सिंपल इस एंट्री को करेंगे सेव और इसको भी करेंगे सेव। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट पे टू ऑल परचेज पार्टी बाय एसबीआई बैंक। तो इसी तरीके से हम अपनी परचेज पार्टी को भी चेक कर लेंगे। बैलेंस शीट में जाएंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर जाएंगे, सिंडिकेटर, जवान, राम और टीवीएस, ये 3 हमारी परचेज पार्टी हैं। तो वाउचर के अंदर जाएंगे और एफआई यानी पेमेंट वाउचर के अंदर इन एंट्री को बनाएंगे। जवान ये हमारा 7,60,000 जवान, फिर डेबिट करेंगे राम एंड कृष्णा 2,13,900 एंड टीवीएस हो जाएगी हमारी टीवीएस, इसका अमाउंट 31,95,000 इसको करेंगे से। और ये हमें करना कहीं से है दोस्तों, ये देखिए हमें एसबीआई बैंक से पेमेंट करनी है। तो एसबीआई बैंक को कर देंगे यहाँ से क्रेडिट। एसबीआई बैंक का जो हमने लेजर बनाया था उसको कर देंगे क्रेडिट। इस एंट्री को करेंगे सेव। अब दोस्तों हमने अपनी पूरी 16 की 16 एंट्री बना ली है। चलिए जल्द से जल्द हम इनकी रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी की सारी एंट्री कहाँ मिलेगी। आपको डे 1 में मैंने बताया था गेटवे ऑफ टैली के अंदर 4 सेक्शन होते हैं, मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी और रिपोर्ट। तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे काम हैं वो करते हैं हम ट्रांजैक्शन सेक्शन के अंदर। तो ट्रांजैक्शन अगर नहीं बनानी हो तो वाउचर का यूज करते हैं, और इसी तरीके से बनी हुई ट्रांजैक्शन देखनी हो तो डे बुक का यूज करते हैं। तो डे बुक के अंदर जाएंगे और हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने की है आज या जितनी भी हम करेंगे डे बाय डे यहाँ पर शो होती रहेगी। अगर मैं यहाँ पर आकर दोस्तों ओल्ड के साथ F5 प्रेस करूं तो देखिए यहाँ पर सारी की सारी एंट्री सर्कमस्टेंशियली शो हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे और यहाँ से अपने असाइनमेंट को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर करंट असेट्स आ रहा है हमारा 970,400। यहाँ पर चेक कर लेते हैं 970,400, तो बिल्कुल सही करंट असेट्स तो हमारा बिल्कुल सही आया है यहाँ पर। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हमारा परचेज अकाउंट, ये मिलेगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। परचेज अकाउंट हमारा आ रहा है यहाँ पर 4168,600, तो ये 4168,600 बिल्कुल ठीक आया है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स अकाउंट 4675,000,
467500। देखिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट मिला हुआ आया है। नेक्स्ट हमारा नेट प्रॉफिट, तो ये हमारा 970400। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, 970400, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट आया है। नेक्स्ट हमारा ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए हम जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, देन यहाँ से जाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब यहाँ पर जो हमारा आया है ट्रायल बैलेंस वो है 457500। और यहाँ पर क्या आया है 457500। यहाँ पर हमारा आया है ट्रायल बैलेंस 467500। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसको चेक करेंगे अभी। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो का नेट फ्लो, ये हो गया हमारा 506400, 506400। तो यहाँ से कैश फ्लो चेक कर लेते हैं 506400। ये बिल्कुल सही आया है दोस्तों। बिल्कुल आज का जो हमारा असाइनमेंट है वो एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर हम कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ से बैलेंस शीट की बात करूँ, करंट एसेट्स की बात करूँ, तो ये हमारा कुछ एसेट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है। यहाँ पर ये हमारा स्टॉक है। अगर स्टॉक समरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टॉक समरी हमें शो हो जाएगी कि हमारा क्या क्या आइटम्स अभी किस क्वांटिटी में बचे हुए हैं और उनको हमने किस रेट पर परचेज किया था। इस क्वांटिटी और इस रेट की मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू टोटल कितनी बन रही है, ये सारी की सारी चीज़ हम यहाँ से ही मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इस सीरीज में आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।